आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के उस श्लोक पर चर्चा करेंगे जिसको हर किसी ने सुना है, हर कोई उसको दोहराता है, मगर हमने बस उसे समझने में गलती कर दी। कौन सा श्लोक है? दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 47। कुरुक्षेत्र के मैदान में डरा हुआ, भ्रमित, जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसी हालत में अर्जुन कृष्ण के समक्ष खड़ा है और श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है अर्जुन, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अब इस सूत्र का हम लोगों ने अपने अज्ञान में क्या अर्थ लगा लिया कि कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म करो मगर फल की कामना मत करो। हमने ये उसका अर्थ लगा लिया। अब जैसे ही किसी से ये बात कहोगे आप, तो वो दोहरा देगा, ठीक है श्री कृष्ण ने कही, बड़े प्रसिद्ध है कृष्ण, बड़ा नाम है उनका, तो बहुत महान है कृष्ण, तो चलो उन्होंने ये बात कही तो हम भी दोहरा देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब दोहरा देंगे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की कामना मत करो, बस कर्म करो। मगर जीवन में उनके वो उतर नहीं पाएगी, क्योंकि कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं हमने उससे विपरीत, उससे अलग कुछ और ही अर्थ उसका ले लिया। और दूसरी बात, जब आप कहते हो किसी से भी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि आप किसी पर कोई बात थोप रहे हैं। तो ये बात कैसी लगती है कि जैसे आप पर कोई बात थोपी जा रही है। तो कृष्ण अर्जुन पर, यानी अर्जुन पर, हम सब अर्जुन है तो हम सब पर ये बात थोप नहीं रहे हैं कि भैया तुम बस कर्म करो, फल वल की चिंता मत करो, हटाओ फल को, छोड़ो, तुम काम पर ध्यान दो। हम ये समझते हैं ना कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, नहीं, वो हम पर जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं। एक बात बताओ, फिर मैं एक वही उदाहरण लूंगा जो बड़ा अपन ने पहले लिया है, प्रसिद्ध उदाहरण अपना। दूर से मैं भूखा हूं और मैं बच्चा हूं, दूर से देखा तो 2 अंडे उचक रहे थे, पास जाकर देखा तो 2 गंजे उचक रहे थे। तुम भूखे हो, तुम्हारे अंदर कामना है, ठीक, कुछ चाहिए तुम्हें जिससे तुम्हारा पेट भरे। अब तुम्हें अंडे उछलते हुए दिख रहे हैं, तुम्हारी कामना के कारण तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अंडे थोड़ी ना उछलेंगे, पर तुम दौड़े दौड़े चले गए। पास जाकर देखा तो वो तो गंजे उचक रहे थे, उनकी खोपड़ी थी गंजी, वो चमक रही थी अंडों की तरह। और कृष्ण तुमसे कह रहे हैं जो कर रहे हो उस पर ध्यान तो दो, जिस ओर बढ़ रहे हो उस पर ध्यान तो दो, किस ओर बढ़ रहे हो। तो अब मुझसे आकर के कोई कहे कि भाई वो अंडे नहीं गंजे हैं, तो उस व्यक्ति ने मेरा भला किया या मेरा बुरा किया? वो मुझे भटकने से बचा रहा है कि अगर तुम गलत कामना लेकर के आगे बढ़ गए, तुमने कर्म को छोड़ करके उसके फल पर अगर ध्यान दिया ज्यादा, तो कर्म तो हो ही नहीं पाएगा ना। अभी हम बात कर रहे थे शाम को बच्चों से, है ना, वो कह रहा है पढ़ने में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पढ़ाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें समझना है, हमें सीखना है। अभी जो पढ़ रहे हैं हमें उसी को समझना है कि ये क्या बात है।
ध्यान इस पर नहीं है उनका। ध्यान किस पर है? पढ़ूंगा अच्छे से तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छे पैसा मिलेगा, और फिर भोग करूंगा, मौज करूंगा। अब होता क्या है, फल मिलेगा ना जाने कब, ना जाने कितना, ना जाने मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, न जाने किस रूप में मिलेगा। वो तो निर्भर है बहुत सारे संयोगों पर, है ना। अब उसको फल मिलना है पता नहीं कब, और कर्म कर रहा है उसके लिए आज। तो ये जो इंसान का मन है, ये इतना इंतजार नहीं करता, इसमें इतना धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं होता। तो पढ़ाई में उसका मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भविष्य में कोई फल है वो उस पढ़ाई के माध्यम से मिल सकता है, इसकी संभावना है। तो इसलिए वो आज पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई से सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस बात पर उसका ध्यान नहीं है। तो जो फल है वो भी क्या होगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म पर ध्यान दे, कर्म पर। फल तो बाद की चिड़ियां हैं। कर्म अगर सही है, कर्म अगर उचित है, तो उससे जो फल आएगा वो भी उचित ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुझे वो उचित नहीं लगे, कर्म किया, कर्म का फल भी सही मिला, पर हो सकता है कि वो फल मुझे पसंद ना आए। मगर पसंद और नापसंद की बात कृष्ण नहीं करते, यमराज नहीं करते, नचिकेता नहीं करते। ये बात किसकी करते हैं? हित और अहित की। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर कर्म उचित है तो उसका जो भी परिणाम होगा, जो भी परिणाम होगा वो उचित ही होगा। फिर चाहे वो तुम्हें समाज को, संसार को, दुनिया को कैसा भी लगे। तुम्हारी मान्यता के अनुसार नहीं होगा तो तुम्हें वो उचित नहीं लगेगा, मगर तुम्हारी मान्यता सत्य थोड़ी नहीं है, तुम्हारी मान्यता आखिरी थोड़ी नहीं है। संयोग बस तुमने कोई मान्यता पकड़ ली कि ये अच्छा होता है, वो बुरा होता है, उससे थोड़ी ना कुछ तय होगा। उचित अनुचित तो इस बात से तय होता है कि उसमें तुम्हारा जगत का हित है कि नहीं है, कल्याण है कि नहीं है। अर्जुन सोच रहा है ना, मैं युद्ध करूंगा तो पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितरों को नरक में भुगतना पड़ेगा, उनको मुक्ति नहीं होगी, है ना। बहुत सारा उसका भ्रम है। तो उसको ऐसा लग रहा है सब अनुचित कर रहा हूं मैं। इसका परिणाम, अर्जुन का ध्यान किधर है? अर्जुन का ध्यान है युद्ध के बाद जो परिणाम होगा उसके बारे में वो सोच रहा है और परेशान हो रहा है। तो कृष्ण वो बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू किस पर ध्यान दे रहा है? तू अभी देखना, कर्म तेरे सामने दुर्योधन खड़ा है, और दुर्योधन कौन है, ये क्या कर रहा है, इसका संबंध क्या है, कैसा है समाज से, संसार से, प्रकृति से। तो तेरे सामने ये जो चुनौती आई है, ये चुनौती ही ऐसी है कि तुझे इसमें उतरना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, और तू उससे भाग रहा है। तू कह रहा है नहीं, मैंने इस चुनौती का सामना कर लिया तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो ये बता, तुझे पता कैसे कि ऐसा हो जाएगा? ये पाप पुण्य ये सब तो तेरी मान्यता है, पर तुझे कैसे पता कि तू ही जीतेगा? और तू जीत भी गया तो तुझे कैसे पता कि समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी? तू जीता तो राजा तू रहेगा ना, तो तू व्यवस्था करेगा ना फिर। तो तू परिणाम की तो बस कल्पना कर रहा है, तेरे सामने तो बस एक बिल्कुल धुआंधार कर्म खड़ा है, वो तू करने से भाग रहा है। तो और क्या होता है कि जब हम परिणाम के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो कर्म को ध्यान से देख नहीं पाते, और फिर हालत होती है हमारी अर्जुन जैसी है। या तो मन भ्रमित हो रहा है या मन लग नहीं रहा है ना, भाग रहा है। तो ध्यान है परिणाम पर, सोच रहे हो परिणाम के बारे में, और कर्म पड़ा हुआ है, समय बीत रहा है, तो न कर्म होता है ना फिर वो परिणाम आता है। फिर क्या आती है? बेचैनी, पछतावा, दुख। काश मैं वो कर्म कर दिया होता।
है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अतीत, भूत माने अतीत, भूतकाल, निकट नहीं आवे इसका मतलब क्या है? अतीत परेशान नहीं करता है। महावीर जब नाम सुनावे, जब महावीर दिल में होते हैं तो भूतकाल परेशान नहीं करता। भूतकाल किनको परेशान करता है? जिनने अतीत में निर्णय गलत लिए, परिणाम के बारे में सोच सोच करके, फल के बारे में सोच सोच करके जिन्होंने अतीत में निर्णय गलत लिए, वो कहते हैं कि काश मैंने वैसा कर दिया होता तो आज ये दुर्गति नहीं होती, या फिर काश मैंने वो नहीं चुना होता जो चुना था, वो चुन लिया होता जो उचित था, तो आज ये गति नहीं होती। तो अतीत के लिए पछतावा भी कब करना पड़ता है? जब तुमने वो नहीं किया जो करना था, या वो कर दिया जो नहीं करना था। इसकी बात हमने गीता के ही पिछले श्लोकों में की है। तो यहां ये मत समझ लेना कि कृष्ण हम पर थोप रहे हैं कि तुम तो बस कर्म करो, फल पर ध्यान मत दो। बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई फल मिलेगा न जाने कब, न जाने किस रूप में, है ना। तुम तो कर्म देखो, कर्म उचित है ना, पर जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार करो, क्योंकि कर्म उचित है तो जो परिणाम है वो भी उचित है। वो परिणाम तुम्हारे लिए हितकर है। तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी नासमझी है। हाँ, पर तुम यदि सही कर्म को देख पा रहे हो, माने हित और अहित को देख पा रहे हो, तो तुम्हें ये समझ भी होगी कि जो परिणाम है वो भी उचित ही है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। भाई मैंने पेड़ लगाया, मैं पेड़ लगा सकता हूं, अब मैं सोचूं इसमें फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बारिश होगी कि नहीं होगी, अच्छा फल कब आएंगे, अच्छा उनको खाऊंगा तो कैसा मजा आएगा, अच्छा फल अगर कड़वे लगे तो नुकसान हो जाएगा। ये सोच रहे हो तुम परिणाम के बारे में, और पेड़ लगा ही नहीं रहे हो, बीज हाथ में, बस सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और सोचते रहे तो कर्म होगा ही नहीं। तो तुम कितने ही सोच लो, कितने ही सुंदर परिणाम सोच लो, अगर सोचते रही परिणाम के बारे में, उस माने परिणाम पर अगर ध्यान दिया, तो तुम बीज को बोगे नहीं, बो दिया तो उसमें खाद पानी डालोगे तो समय पर नहीं डालोगे, हर दिन नहीं डालोगे जब जरूरत है ना, उसका ध्यान नहीं रखोगे। तो अभी जो उचित कर्म है, आवश्यक कर्म है, अगर उस पर ध्यान नहीं है और ध्यान परिणाम पर है, तो अभी जो उचित कर्म होना था वो हो नहीं पाएगा। आपसे अगर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं और आपका ध्यान ये हो, इस बात पर हो कि इस पूरी चर्चा के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो इस चर्चा के दौरान जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा। तुम्हारा अधिकार बस इस पर है कि तुम बीज लगा दो, और जो भी कर्म आते जाए सामने, उचित कर्म, लगातार कर्म होता है ना, तो उसको करो। या और भी सुंदर शब्द है, उस कर्म को होने दो। बोधवान हो तो कर्म आएंगे सामने, तुम कर्ता नहीं बनोगे। तुम कह रहे हो कर्म आया है, कर्म होगा, मैं क्यों उसमें टांग अड़ा करके उसे रोकने की कोशिश करूं, क्यों अपने अहंकार को बीच में लाऊं। तो कर्म आ रहा है सामने तो उसको होने दो। फिर वो एक कहावत जैसी चलती है ना, वो सुनी होगी ना आपने, बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहां से खाए। ध्यान फल पे था कि आम खाऊंगा, मीठे मीठे खाऊंगा, और उस चक्कर में तुमने बीज क्या लगा दिए, बबूल के। ध्यान ही नहीं किया अभी क्या कर रहे हो, तो परिणाम क्या आएगा ये बताओ, फल क्या मिलेगा। जो बीज बोगे उसी से तय हो जाएगा कि परिणाम क्या होगा, माने कैसा होगा, उचित होगा कि अनुचित होगा। तो बीज तो और भी पीछे आ गया, हम बीज तो कर्ता हो गया, माने कर्म भी किस पर निर्भर करेगा, कर्ता पर। बच्चा है, ना समझ है अभी वो, उससे तुम उचित उम्मीद कर सकते हो क्या कि वो वही कर्म करेगा जो उचित है? नहीं। तो वास्तव में परिणाम तो कर्ता पर ही निर्भर करता है, कर्म पर भी नहीं, कर्म से पीछे जाकर कर्ता पर।
जैसा करता होगा वैसा ही उससे कर्म होगा और वैसा ही फिर परिणाम आएगा। कर्ता कर्म परिणाम, तो परिणाम तो तीसरे नंबर की चिड़िया हैं, आखिरी कौड़ी। वो तो निर्भर ही इस पर करती है कि कर्म क्या हुआ। कर्म बदल दो तो फल बदल जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है फिर, कर्म या फल? कर्म। तो फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, तो कर्म पर ध्यान दो। मगर कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्ता, माने करने वाला कौन है, अहंकार या सत्य, नासमझी या बोध? किससे आ रहा है कर्म? अज्ञान से अगर कोई कर्म उठ रहा है तो उसका उससे जो भी कर्म उठेगा वो कर्म भी गड़बड़ ही होगा, और जो कर्म ही गड़बड़ है तो उसका परिणाम भी गड़बड़ ही होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं ध्यान दो अर्जुन कर्म पर। अब अर्जुन कर्ता को नहीं देख पा रहा है सीधे सीधे कि कर्ता क्या, कहाँ, कैसे, कुछ नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए तो उसको आगे कर्म की बात करना पड़ रहा है कृष्ण को, कि पहले का ज्ञान योग था ना। ज्ञान योग माने ज्ञान की, कर्ता की बात करी थी कृष्ण ने, अहंकार की बात की थी, लेकिन पुरुष की बात की थी, लेकिन अर्जुन उसको नहीं समझ पा रहा है। तब कर्म की बात कर रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा रहता ना, हम उसको बहुत ऊंची सैद्धांतिक बातें कह देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो फिर उसको सरल करके समझाया जाता है, उसके तल पर आकर के। तो अर्जुन कर्म की बहुत बात कर रहे हैं ना, कि अगर ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो अर्जुन कर्म के तल पर बात कर रहा है और परिणाम के तल पर बात कर रहा है कि ऐसा करूंगा तो वैसा परिणाम आएगा, है ना, कर्म और परिणाम के बारे में। तो कृष्ण फिर कर्ता को छोड़ करके कर्म पर आ रहे हैं, तो इसलिए वो कृष्ण कर्म की बात कह रहे हैं। अन्यथा परिणाम तो कर्ता से ही तय हो जाता है। कोई शराबी है तो वो बेहोशी में कुछ भी काम करेगा और उसका परिणाम भी उसी तरह का होगा फिर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम अज्ञान में हो, भ्रम में हो और तुम वो कर्म करो जो उचित हो। उचित कर्म तुम्हारे माध्यम से हो भी रहा है तो तुम्हें उसकी भी तो समझ नहीं है ना, क्योंकि तुम तो अज्ञान में जी रहे हो, तुम तो समझते ही नहीं कि कर क्या रहे हो। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन फल पर तो अधिकार तेरा है ही नहीं, कभी नहीं है। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मत करो, उसकी कामना मत करो। वो कह रहे हैं भाई फल पर तुम्हारा अधिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि फल तो इस बात से तय हो जाता है कि तुम कौन हो। बस तुम अगर सही हो, या कहो तुम जो हो वही तुम्हारे कर्म का परिणाम होगा। अहंकार हो, अहंकार मतलब दुख, बंधन, पीड़ा, बेचैनी, चोट, स्वार्थ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब में जीना। तो तुम ये बन करके अगर कर्म कर रहे हो तो उससे वही पैदा होगा, वही बढ़ेगा। ईर्ष्या से जो कर्म उठेगा, मैं ईर्ष्यालु माने करता है ईर्ष्यालु, और ईर्ष्या से जो कर्म उठेगा वो कर्म ईर्ष्या को ही और बढ़ाएगा। ईर्ष्या और बढ़ेगी तो और घोर ईर्ष्या तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। उस और घोर ईर्ष्या से परिपूर्ण कर्म उठेगा और फिर उससे और घोर ईर्ष्या बढ़ेगी। तो ये चक्र चलता रहेगा कि तुम क्या होकर के कर्म कर रहे हो, बेईमान होकर के या ईमानदार होकर के। देखो अपने जीवन में कैसे जी रहे हो, झूठ में या सत्य में। तो जो हम चाहते हैं वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जो चाह रहे हैं ना वो हमारी कल्पना भर है बस। तो होता क्या है, देखो कृष्ण कह रहे भटकने से हमें कैसे बचा रहे। तुम अभी कामना करोगे और जब परिणाम मिलेगा तब तक तुम बदल जाओगे। तुमने कर्म किया, कर्ता के माध्यम से कर्म होता है तो कर्ता भी बदल जाता है। कर्म तुम्हें बदल देता है। कर्ता के पास जितना अधिकार होता है ना कर्म को चुनने का, उतना ही अधिकार कर्म के, उतनी ही ताकत कर्म में भी होती है कि वो तुम्हें भी बदल दे। जैसे तुम कर्म बदल सकते हो वैसे कर्म तुम्हें बदल देता है। तो तुम कर्म करते हो तो कर्म का जो परिणाम आता है ना वो समय में मिलता है, समय में, है ना। जैसे कर्म किया तो परिणाम मिला, परीक्षा दी तो फिर परिणाम आएगा, है ना। तो जो परिणाम हम चाहते हैं वो समय के अंतर्गत रहता है, और समय के अंतर्गत अगर देखोगे तो जब परिणाम आएगा तब तक तुम बदल चुके होंगे। तो कामना जिसने की थी, जो कामना करता था, कामनाकार जो था वो ही बदल गया। मान लो मुझे परिणाम मिला
1 महीने बाद, अब 1 महीने में कामना करने वाला ही बदल गया। तो तुमने जो चाहा था कर्म के माध्यम से, अगर वो भी मिलेगा, वो का वही मिल जाए, तुमने चाहा था आम मिले और तुम्हें आम ही अगर मिल गया, तो भी तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसने इसको चाहा था। तो इसका महत्व तुम्हारे लिए उतना नहीं बचेगा जितना उसके लिए था, जो 1 महीने पहले था। अरे तन को देखो ना, तन भी बदल जाता है, मन भी बदल जाता है। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है और तुम भोजन के लिए मेहनत कर रहे हो। अभी भूख लगी है, मेहनत कर रहे हो, 2 दिन तक मेहनत की और फिर तुम्हें खाने को मिल रहा है। उस खाने से वो आनंद नहीं आएगा जो तुम्हें तब आता, क्योंकि जितना लंबा समय हो जाता है ना भूख का भी, तो फिर भोजन भी दर्द देता है। तो परिणाम जो है वो जब मिलता है तब तक तुम नहीं बचते हो। तो चाहे परिणाम वही हो जो तुमने चाहा था, तो भी तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम ही बदल गए। और परिणाम अगर कुछ और है, क्योंकि परिणाम अधिकांश समय यही होगा कि कुछ और ही होगा, जैसा तुमने चाहा वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारी कामना है, तुम्हारी कल्पना है। और कर्म तथ्य है, कर्म तथ्य है, परिणाम भी तथ्य है, मगर तुम जो परिणाम के बारे में सोच रहे हो वो कल्पना मात्र है। तो तुम्हारी कल्पना के हिसाब से थोड़ी ना होगा। भविष्य में क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है, कौन जानता, कुछ नहीं कह सकते ना। तो तुम बस कर्म कर सकते, जो अभी तुम्हारे सामने है वो कर सकते हो, वो चुन सकते हो। अर्जुन चुन सकता है कि युद्ध से भागे या युद्ध करे, है ना। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करना अभी आवश्यक है, उचित है, तो कर। परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा तू सोच रहा है, और वैसा होगा भी तो तब तक तू ऐसा नहीं रहेगा। युद्ध कर लिया, अभी कौन है तू, डरपोक, भ्रमित, कांप रहा है। युद्ध का परिणाम वैसा तो तब होगा ना जब तू युद्ध करे। और जब तू युद्ध करेगा तब तू वो नहीं रहेगा जो अभी है। अभी तो तू हारा हुआ है, जब युद्ध लड़ेगा तब तू योद्धा होगा। अब कर्ता योद्धा बन गया है। तो योद्धा बनकर के जब तू इन सबको देखेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कुछ और ही सोच रहा हूं, अब कुछ और ही दिख रहा है। सामने एक मान लो व्यक्ति है, ठीक, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। मैं अगर बिल्कुल कमजोर हूं, बच्चा हूं, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना, मेरे लिए तो बहुत भारी हो जाएगा। तो मैं जैसा हूं वैसे ही मेरे सामने की समस्या लगेगी मुझे। पर मैं बहुत ताकतवर हूं, बिल्कुल धुरंधर, उससे तो, उसके जैसों को तो 10-10 को पटक कर मारूं। तो फिर बताओ, क्या मैं उससे डरूंगा? नहीं। मतलब सामने की चुनौती कैसी है, छोटी है बड़ी है, समस्या क्या है, छोटी है बड़ी है, अच्छी है बुरी है, जो भी कुछ है वो मुझ पर निर्भर करता है, कर्ता पर निर्भर करता है ना। तो अब मैं बच्चा हूं तो कल्पना करूंगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे तू अपने आप को तो देख, तेरी कल्पना भरे बस वो, क्योंकि वो बच्चे से थोड़ी ना लड़ने आएगा, वो भी उसको शर्म आ जाएगी कि मैं किससे लड़ रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि तुम पर निर्भर करता है सब, कर्ता पर। जैसा होता है कर्ता वैसे ही होता है परिणाम। कर्ता बेईमान है तो तुम ये नहीं उम्मीद रख सकते ना कि उसके कर्मों में ईमानदारी होगी, नहीं होगी ना। और जब कर्मों में ईमानदारी नहीं है तो फिर उनसे जो फल आएगा वो भी वैसा क्यों आएगा जैसा आना चाहिए, नहीं आएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, हो ही नहीं सकता अर्जुन। क्यों? इसलिए कि जिन फलों के बारे में तू सोच रहा है वो तेरी कल्पना भर है, वो समय के अंतर्गत है, और समय में क्या घटता है उसका पहले से तुम कुछ नहीं बता सकते। तो कह रहा है कि इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। दोनों बात है। हम क्या कर्म के फल की कामना करके ही तो कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं एक तो तू हेतु मत बन उसका। हेतु मतलब कि ये करूंगा तो वो मिलेगा, कि इस हेतु में कर्म कर रहा हूं, हेतु मत बन। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म भी ना करना है। ये मत सोचना कि कर्म करने में भी
आसक्ति ना हो, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, ना करने में, कर्म नहीं करने से मत चिपक जाना, ये मत सोचना फिर तो मैं कर्म ही ना करूं। कर्म तो करना पड़ेगा, या ऐसा कहो कर्म तो अर्जुन लगातार हो ही रहा है। तो ये जो भागने की सोच रहा है ना, ये भी कर्म है, पर ये अभी इसी क्षण अनुचित कर्म है, उचित नहीं है। तो अर्जुन कर्म को तो तू रोक ही नहीं सकता, लगातार कर्म हो रहे हैं, श्वास लेना, दिल का धड़कना, हाँ बस एक है, या कर्म एक है, कर्म कर्म तो होंगे, या तो दुर्योधन होकर के कर लो, या अर्जुन होकर के कर लो, या कृष्ण की भांति कर लो, कर्म तो लगातार हो रहे हैं। क्योंकि जब तुम कहते हो ना मैं युद्ध से भाग रहा हूं, तो वो भी कर्म है, तुम कर्ता बन रहे हो ना, तुम कह रहे हो मैं भाग रहा हूं, मैं चुन रहा हूं भागना, करता है तो कर्म वो करेगा ही। पर हम क्या कहते हैं, युद्ध नहीं करने को हम क्या कह देते हैं, देखो उसने कर्म नहीं किया, कर्म तो हुआ ना, उसने कौन सा कर्म किया, नहीं करने का। युद्ध एक होता है युद्ध करने का कर्म, एक होता है युद्ध नहीं करने का कर्म, तो उसने युद्ध नहीं करने का कर्म चुना, तो कर्म तो हुआ, ये नहीं कह सकते आपके कर्म हुआ ही नहीं, मगर वो कर्म अनुचित है। उचित तो फिर क्या होगा, कैसे कैसे समझ आएगा कि अनुचित है, अब जो होगा ना उसका परिणाम, उससे तुम्हें दिखाई भी देगा कि क्यों अनुचित है। हाँ, तुम्हारे लिए तो उसी क्षण वो अनुचित हो गया, तुम्हारे साथ तो उसी क्षण गलत हो गया जब तुमने अनुचित कर्म को चुना। या कहो तुम अज्ञानी थे इसलिए तुमने अनुचित कर्म को चुना है, क्योंकि हमने कहा कर्म तो दूसरे नंबर पर आता है, मैं जैसा हूं वैसा ही मुझसे कर्म आता है। तो कर्म अगर अनुचित है तो इसका अर्थ समझ लो कि तुम अज्ञान में हो। और अनुचित है ये कैसे पता चलेगा, परिणाम से देख लो। परिणाम क्या, दुख है जी, बंधन है, भय है। अर्जुन भाग कर जा रहा है तो क्या करना पड़ा, भटकना पड़ रहा है ना, छुपना पड़ रहा है। और समाज में फिर देखो अव्यवस्था, दुर्योधन के साथ के हाथ में जब सारे सत्ता होती है, ताकत होती है, तो वो कैसे समाज में व्यवहार करता है। तो देख लो ये परिणाम हुआ तुम्हारे कर्म का। अब तुम देखो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो करना था, या वो किया जो नहीं करना था। तो कृष्ण कह रहे हैं ना तो फल पर तुम्हारा कोई अधिकार है, कोई अधिकार मतलब ये नहीं कि तुम्हें मिलेगा नहीं, या मिले तो उसको ठुकरा देना, नहीं। वो कह रहे हैं कि वे कर्म पर अधिकार नहीं होने का मतलब कि तुम जैसा चाहते हो ना, ये मत सोचो कि कर्म का परिणाम वैसा ही होगा, इस बात पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। परिणाम तो होना ही है, कर्म है तो परिणाम भी है उसका, मगर तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा परिणाम नहीं है, माने कर्म तुम्हारे बस में नहीं है। अधिकार को ऐसे देखो कि तुम्हारे बस में नहीं है कर्म का परिणाम। मैंने कर्म कहा था, कर्म का परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है, कि परिणाम क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, कब तक परिणाम मिलता रहेगा, जो भी बात होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के फल पर भी अधिकार नहीं है, इसलिए तुम उसके हेतु मत बनो कि मैं उसकी खातिर ये कर रहा हूं कर्म, ऐसे मत कहो, ऐसे मत जियो। और इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म भी नहीं करना है, कर्म तो करोगे ही, कर्म तो होगा ही, बस तुम उचित कर्म को चुन लो अपने होश में। तो हमें वो तो राह दिखा रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, हमें डरा नहीं रहे हैं, हम पर थोप नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कर्म करने में तेरे अधिकार है, उस पर ध्यान दे, उचित कर्म चुन। फल में तो तेरा अधिकार नहीं है ना, तेरा बस ही नहीं चलता कि परिणाम क्या होगा, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तुमने ईमानदारी से काम किया, दिखता है ना समाज में, जो बिल्कुल ईमानदार है फिर भी उसके साथ क्या होता है, समाज में अधिकांश लोग तो बेईमान हैं, झूठे हैं, नकली हैं। तो क्या ऐसा देखा गया कि बुद्ध को बड़ा सम्मान दिया गया जब वो जिंदा थे? नहीं। कृष्ण के सामने, कृष्ण है अर्जुन के साथ, और कृष्ण के सामने कितने लोग खड़े हैं, दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं रथ पर, और उनके सामने कितने लोग खड़े हैं, दुर्योधन और इतने गुरु और ये सब। ये कौन है? अगर उनके खिलाफ खड़े हैं तो सीधे सीधे ये कृष्ण के खिलाफ हैं। अगर कृष्ण अर्जुन के साथ है तो उन सबको अर्जुन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ कृष्ण है। तो इसका मतलब
वो सब कृष्ण के खिलाफ थे। आज तुम कृष्ण को सही कहते हो ना, तो कृष्ण के साथ क्यों नहीं थे वो सब? तो ये मत सोचो कि तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हें उसके हिसाब से जगत से भी वही मिलेगा, भला, सम्मान, कि वाह तुमने बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, ये तो बस तुम्हारी कल्पना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें सम्मान नहीं भी मिलेगा या तुम्हें कोई मानेगा भी नहीं कि हाँ तुमने सचमुच वो किया जो किया जाना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो सकता है अर्जुन। कुछ लोग हैं जो समझते हैं, बहुत है जो नहीं समझते हैं। तो उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है सिर्फ बोलने पर। तो मैं बोल सकता हूं, परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर जो भी होगा उचित ही होगा अगर कर्म उचित है तो। और कर्म उचित ही तब होता है जब तुम बोध में होते हो। कर्ता ही अगर भ्रमित है अर्जुन की भांति तो कर्म उचित कैसे होगा? एक अर्जुन है, एक कृष्ण है। अर्जुन भाग रहा है, कृष्ण कह रहे हैं युद्ध कर। दोनों में अंतर तो हुआ ना। अगर दो अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तो एक बोध से, एक जो कर्म बता रहा है युद्ध करने का वो बोध से आ रहा है। एक जो भागने का बोल रहा है वो बेहोशी में, अज्ञान में, डर में, मोह से आ रहा है। प्रकृति के चलाए चल रहा है अर्जुन। तो ये मत करने लग जाना कि फल पर हमारा अधिकार तो है नहीं तो हम कर्म क्यों करें। नहीं, फल तो तुम्हें चाहिए, भोजन तो करोगे ना। बहुत सरल से उदाहरण ले रहा हूं, भोजन तो फल तो चाहिए, पर अनाज बोने पर ध्यान दो ना, बीज लगाने पर ध्यान दो, उसके देखभाल करने पर ध्यान दो। परिणाम जो होगा वो होगा। तुम पहले से सोचोगे इतना निकलेगा, ऐसा निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है ना। बारिश कम ज्यादा हो गई, गर्मी कम ज्यादा हो गई, ओले, फुहार या फिर ओस, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो तुम उस पर ध्यान दो ना जो जरूरी है। तो फल पर अधिकार नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें कहा जा रहा है कि फल को फेंक दो, त्याग दो। नहीं, वो कह रहे हैं फल का जो परिणाम होगा ना उस पर तुम्हारा बस नहीं चलता कि कैसा परिणाम होगा। अर्जुन युद्ध करेगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है ना, पर अर्जुन सोच रहा है कि नहीं ऐसा ही होगा और डर रहा है उस बात को लेकर के। नहीं, हम गेम भी खेलते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम ही जीते। वही जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पर अभी तो खेलना है ना। तो खेल, अगर खेल सही है तो खेलो, परिणाम जो होगा सब ठीक होगा। पर असली बात क्या है पता है? जब कर्म उचित होता ना, कर्ता सही है तो कर्म उचित ही होगा, सही ही होगा। और जब कर्म सही होता है तो कर्म में ही आनंद होता है। अंततः तो तुम्हें आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। किससे? दुख से, बंधन से, बेचैनी से, अशांति से मुक्ति चाहिए। तो जब कर्म उचित होता है तो कर्म में ही आनंद है। खेलना पसंद है तो जीतेंगे कि हारेंगे, हमें जो ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखा जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी मर्जी, हारेंगे जीतेंगे उसकी मर्जी। मगर हमें खेलना पसंद है। तो बताओ, तुम 2 घंटे तक खेले और तुम्हें 2 मिनट में एक पुरस्कार दे दिया। आनंद 2 घंटे खेलने में है ना, वो 2 मिनट में पुरस्कार है। अगर खेलने में आनंद है तो उस पुरस्कार में भी आनंद होगा। पर अगर खेलने में आनंद नहीं है ना तो पुरस्कार मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? स्टील का, चांदी का, सोने का है, कोई ऐसी बस खिलौना है, रख देना ले जाकर घर में, दिखाते रहना मैंने ये पाया, मैंने ये पाया। तो क्या हुआ? खेला तो है नहीं तू ढंग से। तेरी टीम जीती होगी, तू तो खेले ही नहीं। हमें तो दिखा ही नहीं कि तू मगन हो गया खेल में ही। तू तो हर समय इस बात को लेकर के परेशान रहा, पता नहीं हार गए तो, पता नहीं जीत गए तो जब कर्ता बोधवान होता है, कर्म जब बोध से आता है तो फल का ख्याल भी नहीं रहता। ये मत सोचो कि फल का ख्याल आएगा उसको हटाना है, नहीं। जब सचमुच बोधवान रहता है ना कर्ता और कर्म उचित होता है तो परिणाम की बहुत ज्यादा परवाह होती ही नहीं है, उसका ज्यादा ख्याल नहीं करता। वो कहता कर्म उचित है, इसका मौज करो, इसमें इसी को करो, इसमें आनंद मिलेगा। मिलेगा, वो चाहेगा नहीं, मिल ही जाता है। और भी पीछे की बात,
वो पहले ही आनंद में होता है, इसीलिए तो वो ऐसा करता है बोधवान। बोध का मतलब ही है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं खुद पूर्ण हूं, बाहर से कुछ पा करके थोड़ी ना मुझे आनंद मिलेगा। ये तो एक तरह की आश्रयता हो गई ना, परायापन हो गया कि बाहर कुछ ऐसा है जो मुझे पूर्ण कर देगा अंदर से। नहीं, जैसे था ना मीराबाई, हमने कल कहा था, आप भजन गा रही थी तब, कि जो जगत है दुनिया, इसमें जो लोग गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, वो क्यों गाते हैं? वो सोचते हैं भजन गा करके आनंद मिलेगा। और मीराबाई ने, वो आनंद में थी इसलिए भजन उनसे उठ रहे थे। हम सोचते हैं कि भजन गाएंगे प्रेम हो जाएगा, गीत गाएंगे प्रेम हो जाएगा। नहीं, मीराबाई प्रेम में थी इसलिए गीत उठ रहे थे, प्रेम से गीत उठ रहे थे, आनंद से गीत उठ रहे थे। तो गीत गा करके कुछ पाना भी नहीं चाह रही थी। असली कृष्ण हमें वो बनाना चाह रहे हैं। पहले हमसे फल हमसे मिल कह रहे चुका हैं है। हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए ना वो तुमसे अलग नहीं है। तुम जानो अपने आप को। इसी की तो बात की उन्होंने पहले ज्ञान योग में। ये भी ज्ञान योगी है, अब उसे कर्म नाम दे दिया है, समझा वही रहे हैं। पीछे अगर उसमें आए और भी उसके मूल में जाए तो यही कि बोध का अर्थ ये आनंद, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूप। तो बोध, आनंद, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव सुंदर, ये सब एक ही हैं, अलग नहीं है, शब्द अलग अलग है बस। तो आनंद कहां से आएगा जीवन में? बोध से। बोध के साथ ही आनंद है, बोध में ही शांति है, उसी में सुकून है, उसी में चैन है। और जब ऐसा होता है कर्ता, तब वो जो कर्म करता है, फिर ये नहीं कि कर्ता से उचित कर्म आता है, नहीं, कर्ता से जो भी आता है फिर वही उचित होता है। कर्ता बोधवान है तो उससे जो भी आएगा, वो थप्पड़ भी मार रहा है तो उचित है, वो प्यार करता रहा है, सहला रहा है किसी को, बच्चे को, तो वो भी उचित है। वो नाच रहा है तो उचित है, वो सो रहा है तो उचित है, खा रहा है तो उचित है, रो रहा है तो उचित है, कुछ भी कर रहा है सब उचित है, अगर वो बोध में कर रहा है। बोध में माने बोधवान है। बोध का मतलब ये नहीं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, बस वास्तव में सही है कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पर हम जिस तरह से यूज करते हैं ना, मुझे भी जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, हम जानते नहीं है, हमें बस भ्रम है कि हम जानते हैं, इसीलिए तो फिर रोते हैं करके, पछताते हैं। तो सीधी सी बात यह है, कर्ता बोधवान हो तो उससे जो भी कर्म होंगे वो भी उचित होंगे, उनका परिणाम जो होगा वो भी उचित होगा, और कर्ता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा कुछ घट गया या बढ़ गया। कर्ता परिणाम से मुक्त है। परिणाम तो वैसे ही जैसे पेड़ पर लगे फल, लगे हैं, गिर जाएंगे, खिल जाएंगे, पेड़ खड़ा रहेगा, है ना। चाहे फल सड़े, चाहे पके, चाहे कच्चे हो, पेड़ का बहुत लेना देना नहीं है, पेड़ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर फिर फल आ जाएंगे। तो ऐसा रहता है कर्ता पेड़ की तरह। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। कर्ता, कर्ता को देखो, कर्ता कौन है, स्वयं को देखो कौन है, क्या बन करके कर्म कर रहे हो, क्या होकर के कर्म कर रहे हो। अर्जुन, इस शिष्य और रिश्तेदार होकर के तू युद्ध के मैदान में खड़ा है या योद्धा होकर के, देख अपने आप को। अब रिश्तेदार होकर के खड़ा हो जाएगा तो कैसे युद्ध होगा? तो युद्ध के मैदान में योद्धा बन। तो कृष्ण हमको फल को त्यागने की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फल पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तुम्हारे बस में है ही नहीं कि फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा। परिणाम की परवाह छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो, और कर्म से भी पहले कर्ता पर ध्यान दो। कर्ता ही गड़बड़ है, कर्म तो गड़बड़ ही होगा, है ना। और परिणाम की तो फिर सोच ही नहीं सकते कितना गड़बड़ होगा। पर तुम्हारा दुख परिणाम से नहीं होता है, और तुम्हारा सुख भी परिणाम से नहीं जुड़ा है, तुम्हारा दुख और सुख जुड़ा हुआ है तुमसे, कर्ता से। कर्ता ही जब भ्रमित होता है, ज्ञान में होता है, तो अपने आप उसके जीवन में दुखी तो होता है ना। तो तुम्हारा दुख सुख परिणाम से नीति होता है। तुम सोचते हो कि परिणाम मिलता है ना, उसके कारण जीवन में दुख या सुख आया, नहीं, और न ही कर्म से आया। कर्ता से सुख और दुख का संबंध है। कर्ता गड़बड़ है तो उसके जीवन में सुख दुख का खेल चलता रहता है। तो कुछ इस तरह
हमें कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम डर जाते हैं कि जैसे वो कह रहे हो कि फल को त्याग दो, नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे बस में है नहीं, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। उसके बारे में सोच सोच करके तुम व्यर्थ में कर्म भी नहीं कर पाओगे। बस तुम अभी उचित कर्म चुन लो, ईमानदारी से, है ना, सही नियत से, ईमानदारी से, बोध से वो चुनो जो उचित है। फिर परिणाम जो भी होगा उचित ही होगा। वो भले ही वैसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। कल्पना करोगे तो फिर धोखा खाओगे, इसलिए कल्पना भी मत करो, है ना, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है वो। बस तुम कर्म पर ध्यान दो अपने। फिर जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार कर लो। यही तो है स्वीकार भाव में जीना, कि कर्म उचित है, परिणाम जो होगा स्वीकार है हमें, है ना। चलो, आज के लिए इतना ठीक है। धन्यवाद। समझ आया आपको?